हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंटूर और हाईलाइट जो है वो किस तरह से करते हैं अपने फेस की। बहुत ही इजी स्टेप जो है वो करेंगे। और प्रोडक्ट जो है वो है मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक कंटूर एंड हाईलाइट स्टिक है इन शेड मीडियम। बेसिकली पाकिस्तान में आपको ये मीडियम शेड में ही मिलेगी और हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। ठीक है, आई नो कि अगर ये हम इसमें लाइट होता तो वो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता, जो बहुत ज़्यादा फेयर गर्ल्स पे जो है वो सूट करता। बट ये स्टिक हम सबके लिए बेस्ट है। एक तरफ आपको मिलेगा कंटोर और दूसरी तरफ आपको मिलेगा हाईलाइट। ये जो हाईलाइट है ये हाईलाइटर नहीं है, बेसिकली इट्स अ कंसीलर। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड सा कंसीलर आप कह लें, लिक्विड नहीं है, थोड़ा क्रीम बेस कह लें आप इसको, कंसीलर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको शेड नज़र आएंगे और ये इतना खूबसूरत कंटोर शेड है कि हर स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, और लेकिन बहुत ज़्यादा फेयर है तो आप इसको कम लगा लो या फिर इसमें लाइट शेड जो है वो ढूंढ लो। अब कंटोरिंग हमने करनी कैसे, पहले हम समझ लेते हैं अपने फेस को। ये हमारी चीक बोन्स है, इनको देख लो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे प्रेस करके देखो, जहाँ पे आपकी चीक बोन नज़र आ रही है, सिर्फ वहाँ तक जो है वो हमने इस स्टिक को अप्लाई करना है। नीचे तक नहीं लेकर आना, कहीं भी नहीं लेकर आना। ये मैं बहुत ईजी स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ, हर कोई घर में आसानी से कर सकता है। ठीक है, कंटोरिंग आपके फेस को स्लिम दिखाती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली आपकी बोन्स को इन्हेंस करती है, जिससे आपको लगता है कि आपका फेस स्लिम लग रहा है। ठीक है, अब हमारे पास मार्केट में इस तरह से क्रीम बेस बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, ये डार्क ब्राउन शेड में, जिसको वो कंटोरिंग का नाम देते हैं। ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, ब्लेंडिंग टफ हो जाती है और बहुत बुरा फेस दिखता है इनको यूज़ करने के बाद। सो मैं ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी। बस आता है रिमल का ब्राउन्जर। ब्राउजिंग को और कंटोरिंग को कभी भी मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ब्राउन्जर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वार्मनेस लेकर आता है आपके फेस पे। ठीक है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। लेकिन अगर आपका फेस ऑलरेडी स्लिम है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कंटोरिंग लो, आप सिर्फ एक ब्राउन्जर रखो एक अच्छे ब्रांड का, दैट्स इट। रिमल का ब्राउन्जर बहुत अच्छा है इन शेड सनकिस्ड आई गेस। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रिवाज यूके का ये कंटोर पाउडर है, एक पैलेट है बेसिकली। इस तरह की पैलेट आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिलेंगी जो कि बिगनर्स के लिए नहीं बनी। बेसिकली आप देख रहे होगे कि इसमें लाइट शेड भी हैं और डार्क शेड भी हैं, तो ये बेसिकली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। इनको आपकी स्किन के टोन के हिसाब से जो है वो मिक्स एंड मैच करके जो है वो आपके फेस को जो है वो कंटोर करते हैं। सो बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं बनी, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बाय करनी, क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जो है वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट रहेगा, किस तरह मिक्स एंड मैच करना है। तो इस तरह की कोई भी पैलेट से नो। मेरे पास है एक दी बाम का छोटा सा ब्राउन्जर जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है और ये भी फेस पे जो है वो बहुत सूट करता है, अच्छा लगता है। सो आप ये भी ख़रीद सकते हो। बाकी डिटेल जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब आ जाते हैं वापस अपनी प्रोडक्ट की तरफ, मेकअप रेवोल्यूशन की। इन्होंने कुछ इस तरह से बताया कि आप इस तरह से जो है वो कंटोर कर लें, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता करेंगे, क्योंकि ये जब मैंने फेस पे किया तो ये बहुत गंदा लग रहा था। सो आई थॉट कि नहीं, इस तरह नहीं करना। सो हमने देखनी है कि हमारी बोन जो है वो कहाँ पर है, और बहुत ही सीधी लाइन ला के बस ये बोन के जहाँ तक हमारी बोन आपको फील हो हाथ से, वहाँ तक आपने इसको छोड़ देना है। सिर्फ इतना सा पार्ट है, दैट्स इट। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे ही करना। उसके बाद नीचे आ जाओ और बिल्कुल जहाँ पे आप फील करोगे बोन अपने फेस की, वहाँ पर सीधी इस तरह से आपने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये हो गए 2 स्टेप। तीसरा स्टेप है, अगर माथा आपका बहुत बड़ा सारा है तो इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, इसको कवर करने के लिए आपने दोनों बोन्स जो हैं माथे की, फॉरहेड की, आपने उनके ऊपर एक एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, देन हम बात करेंगे नोज़ की। नोज़ कंटोरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। बेसिकली आपने अपनी जहाँ पे आपकी आईब्रो स्टार्ट हो रही है वहाँ से शुरू करना है और बिल्कुल नीचे तक आना है। ठीक है, दोनों तरफ से आप देख रहे हो कि बिल्कुल नीचे तक, एंड देन आपने दरमियान में इस तरह से एक छोटी सी लाइन लगा लेनी है, एंड दैट्स इट। बात सारी है कि आपने बोन्स को फॉलो करना है। फिर दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह। दूसरा, आपने ओवर लाइनिंग नहीं करनी, बार बार प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना, सिर्फ एक ही बार में आपने अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट भी फेस पर मत लगे। ठीक है, सेम इसी तरह बोन्स को जो है वो अगेन फॉलो करते हुए मैं आगे आऊँगी। इसके बाद हमारी आ जाती है डबल चिन। डबल चिन को भी हमने इसी तरह हैंडल करना है कि बिल्कुल अपने डबल चिन वाले एरिया पे हम एक यू बना देंगे, बिल्कुल अंदर की तरफ।
ठीक है। जब हम यू बनाएंगे तो वो ब्लेंड भी अंदर की तरफ ही होगा, तो हमारा जो एक शेप में फेस दिखेगा, हमारी जो डबल चिन है वो उतना ज़्यादा नहीं दिखेगी, ठीक है। एंड दैट्स इट। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है, ये अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी दो, ठीक है। ये जिनका फेस जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है, विड्थ में ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर एक एक लाइन दोनों तरफ अपनी लगा सकती हैं। अब हम करेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रियल टेक्निक का कंटोर एंड फाउंडेशन ब्रश, जो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करता है, फाउंडेशन की भी बहुत अच्छी करता है और क्रीम कंटोर की भी बहुत अच्छी करता है। अब आपने जब ब्लेंड करना है तो ब्लेंडिंग आपने ऊपर की तरफ करनी है, डाउनवर्ड में नहीं जाना, अपवर्ड में जो है वो आपने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करते जाना है, ठीक है। जो चीक बोन्स हैं उनको ब्लेंडिंग बिल्कुल हल्का हाथ रख के करना, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो। सारी बात ही ब्लेंडिंग की होती है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा दिखेगा। अब जो नीचे इस चीज़ को जो है हम नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इसको हमने ऊपर की तरफ ब्लेंड नहीं करना, चीक बोन वाले को हमने ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। और ये जो फेस जो है जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर नीचे की तरफ नेक की साइड पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर दो। सेम जो फोरहेड वाला है इसको भी हम अपवर्ड की तरफ करेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ नहीं करना, क्योंकि हमने अपना जो फोरहेड है वो छोटा दिखाना है, तो इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। सेम दूसरी साइड पे भी जो है वो हम इसी तरह ब्लेंडिंग करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ। आपने चीक बोन वाले को अपवर्ड करना है और जो नीचे वाला स्टेप होगा, ठीक है, उसको आपने डाउनवर्ड में ब्लेंड करते जाना है। नेक्स्ट हम अब करेंगे अपने नोज़ की कंटूरिंग। उसको ऑब्वियसली हम इतने बड़े ब्रश के साथ नहीं कर सकते इसको ब्लेंड, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे या फिर कंसीलर ब्रश ले लो या फिर एक मिनी ब्लेंडर ले लो। ये दोनों इजी रहेंगे आपके नोज़ की कंटूर को। अब नोज़ को कंटूर किस तरह करना है, आपने बिल्कुल नीचे वाली साइड पे, ठीक है। अगेन जहाँ पर आपका नोज़ है उसकी तरफ जो है वो आपने इसको ब्लेंड करते जाना है, लाइक इस तरह, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ करते हुए। बिल्कुल आपने इस तरह जो है वो इसको ब्लेंड करते जाना है, आपने दूसरी तरफ नहीं करना। सेम इसी तरह अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जो है वो आप इसको ब्लेंड करते जाओगे। और ये देखें जी, नोज़ जो है वो काफ़ी एक शेप में आ गया है। ओके, अब जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास हाइलाइटर का। बेसिकली ये चमकते धमकते वाला हाइलाइटर नहीं है, इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो कंटूरिंग है उसको नीट करना है। बेसिकली ये कंसीलर की तरह का होता है, बहुत अच्छा सा शेड है इसका, ठीक है। और मेकअप रेवोल्यूशन इसका शेड बहुत अच्छा बनाया है। ये करता है आपकी कंटूरिंग को नीट। ब्लेंडिंग करते हुए अगर इधर उधर गड़बड़ हो गई है या आपको लग रहा है कि यहाँ से शेप अच्छी नहीं आ रही फेस की, यहाँ पे कंटूरिंग इस साइड पे ज़्यादा हो गई है, ये वहाँ पर आप अप्लाई करो और इसको ब्लेंड कर लो, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया आप देख सकते हो, बिल्कुल उसी जगहों पे अप्लाई करो और उनको ब्लेंड कर लो। ब्लेंडिंग जो है इसकी आप ब्रश से नहीं कर सकते, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा हार्ड सी क्रीम टाइप का है। तो इसके लिए हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो आपने जो चीक बोन्स हैं वहाँ पर आप डाउनवर्ड पे उसको ब्लेंड करोगे, ताकि जो आपकी कंटूरिंग जो है उसकी शेप ख़राब बिल्कुल ना हो, ठीक है। और रियल टेक्निक का ही मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, ये भी अगेन बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी ब्लेंडर है। रियल टेक्निक के ब्रशेस सारे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल नीचे नीचे जो है वो मैंने इसको ब्लेंड किया है। ओके, एट द एंड आप कोई भी पाउडर ले लो, उसके साथ आपने अपने पूरे फेस को सेट करना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैक स्टूडियो का NC15 और इसके साथ मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। इवन जहाँ पर कंटूरिंग की हुई है उसके ऊपर भी जो है मैं इस पाउडर को अप्लाई करूँगी ताकि सब कुछ इवन दिखे। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। और वो बोन्स भी मुझे आज दिख रही हैं जो कभी मेरे फेस पर मुझे नहीं दिखी आफ्टर कंटूरिंग। और जब कंटूर करने के बाद आपकी पिक्चर्स आती हैं ना, वो बहुत अच्छी आती हैं, ठीक है। कहीं से भी आपका जो फैट है वो एक्स्ट्रा फील नहीं हो रहा होता, क्योंकि आपकी बोन्स इन्हेंस हुई होती हैं, तो पिक्चर्स में बहुत अच्छा दिखता है। जब से मैंने कंटूरिंग करना शुरू किया है, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ जो है वो आसान होगी। इससे पहले मेरी पिक्चर्स कभी भी अच्छी नहीं आती थी। तो इन सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना और अपनी लुक क्रिएट करो, फिर मुझे बताना कि आपके लिए इसने काम किया ना किया। और अगर आपको लगता है कि आपका बाकी फेस बिल्कुल ठीक है, तो आप सिर्फ नोज़ की भी कंटूरिंग कर सकते हो इसी स्टेप से। और कोशिश करना शेड जो है वो ध्यान से चूज़ करना, बहुत डार्क शेड बिल्कुल नहीं लेना, वो ब्लेंड भी नहीं होगा और बहुत बुरा लगेगा। लाइट शेड की तरफ जाना वो बेस्ट रहता है। सो या ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।